या लोग हमारे हो गया सेकंड हो गया। थैंक यू सर, आ जाओ। वो सूरज और सांझ जिस तरीके से पोस्टर दिख रहा है, क्या है ये और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सूरज और सांझ क्या है वेब सीरीज और किस टाइप की वेब सीरीज है? सर सबसे पहले आपसे तो सूरज और सांझ जो है एक रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जो बेसिकली दो कैरेक्टर्स के बारे में जो एकदम इक्वली ऑपोजिट है। सो इस बेसिकली इस कहानी के थ्रू जो हम कहना चाह रहे हैं इज़ वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द टॉपिक ऑफ डिप्रेशन, बट इन अ वेरी ह्यूमरस वे कि डिप्रेशन की वजह से कुछ लोग कुछ कदम उठा देते हैं जो सही नहीं होता है। तो हम कहना चाहते थ्रू एंड वहाँ कैरेक्टर आपका आता है सांझ का। सूरज का जो कैरेक्टर होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करता है एंड कहाँ कहाँ खुशी देखता है, बॉलीवुड फिल्म्स को रियल मानता है। उसके थ्रू कैसे सांझ डिप्रेशन से बाहर निकलती है, दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड सूरज और सांझ। कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट शो सीरीज है, 90s की देव धवन गोविंदा वाली फिल्मों की याद दिलाएगी, जो सिर्फ पूरी फैमिली बैठकर हंस मुस्कुरा कर पूरी ये शो देख सकती है। अनिल, जैसे पोस्टर हम देख रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ फनी दिख रहा है। पोस्टर के से ही पता लग रहा है कि ये फैमिली ड्रामा है। कितना एंजॉय किया आपने इस किरदार को लेके, सूरज के किरदार को लेके, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस सीरीज को लेके? कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुपर एक्साइटेड। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पोस्टर से भी समझ में आ रहा है, पोस्टर से लेकर ट्रेलर मतलब जितना भी अभी तक रिलीज़ हुआ है वो सब लोगों को पसंद आ रहा है। वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट। एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट वो जब आइडिया मुझे डेवी ने सुनाया तभी से लेकर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि मज़ा आने वाला है। और बहुत सारी हमने जब डिस्कशन चला, हमें जूम मीटिंग स्टार्टिंग में हो रही थी, तो तभी से था कि अभी स्क्रिप्ट लेवल पे इतना फनी है कि जब हम ऑन फ्लोर जाएंगे और भी आइडियाज़ आएंगे, हम डिस्कस करेंगे सब मिलकर। तो वी वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मी देवेन, संजना, अंजलि एंड सब ने मिलकर इतने सारे आइडियाज़ जॉट डाउन किए। जब स्क्रिप्ट लेवल पे आई थिंक जो कहानी अच्छी होती है तो उसको आप और आगे लेके जा सकते हो वाइल मेकिंग, एंड देन जो भी और एलिमेंट्स होते हैं थ्रू म्यूजिक थ्रू एडिटिंग आप उसको और एनहांस ही करते चले। बहुत मज़ा आया। और क्योंकि इसमें एक फ्लेवर नहीं था, रेफरेंसेस बॉलीवुड फिल्म्स के बहुत सारे थे जो हम खुद देख के बड़े हैं। तो उनको जैसे बाबूराव का जो अगर आपने ट्रेलर में देखा है तो मैं खुद मस्ती मस्ती में घर में हम लोग ये करते थे। तो बाबूराव से लेकर नाना पाटेकर जी का जो सीन है वेलकम वाला तो वो इसमें है। तो बहुत मज़ा आया कि एक लेयर नहीं मल्टीपल लेयर्स, तो एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मौके मिले और बहुत मज़ा आया। जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं संजना आपके गाल पे हाथ लगा रही, क्या है ये, क्या क्या सीन उसके बारे में? ये आप सीरीज देखें बिकॉज दोनों कैरेक्टर पोल्स अपार्ट हैं एंड संजना राइट है तो ये लेफ्ट है, बट एट द सेम टाइम कैसे दोनों किरदार एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम सब एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, भले हमारे नेचर अलग है, हम कोई अलग जगह से आए हैं, अलग अलग स्टाइल से बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, बट एट द सेम टाइम हम कनेक्टेड हैं। तो सूरज और सांझ जैसा का नाम है, जैसा नाम है सूरज और सांझ, तो नाम से ही बोल सकते हैं, किरदार वाइज भी वैसे बट कनेक्टेड है। तो अभी आप जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों किरदार कैसे कनेक्टेड। सर दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही, संजना और अनिल जी की? क्या कुछ कहना चाहिए? इतना परेशान किया नहीं, बिफोर ही सेज मैं एक चीज़ बोलूँगी, कास्टिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि हम दोनों, मुझे जब मैंने अंजलि से पहली बार मिला तो मैंने वही कहा कि अंजलि से अच्छा संजना कोई कर नहीं सकती, एंड शी इज़ रियली रियली गुड। एंड संजना ने जो आइडियाज़ जो मुझे भी दिए हैं कि अनिल यू कैन डू दिस कॉमेडी, एंड मैंने किसी अभी तक जितनी भी फिल्में की है मुझे कोई एक्टर से इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं मिले जितने मुझे अंजलि ने आइडियाज़ दिए। तो कास्टिंग वाइज परफेक्ट। टू बी ऑनेस्ट कि जो कैरेक्टर का नाम सांझ है संजना, एक्टर का नाम अंजलि आनंद, शी इज़ नॉट हियर टुडे, बट एक्चुअली ऐसा था कि ये कोई प्लान कास्टिंग नहीं थी, ये किस्मत वाली कास्टिंग थी। मेरा प्लान जो स्टार्ट में ऐसा था कि द होल प्लान वाज टू मेक इट कंप्लीट न्यू कमर्स, फ्रेशर्स के साथ बनाना हो। एंड ऐसा हुआ था कि अंजलि को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो मैंने बोला यार ऐसे रात और स्क्रिप्ट होती थी तो ये टाइम मैं रात को तुक्के मारता था, 1 बजे ऐसा हो तो ईमेल आईडी है तो ईमेल कर दिया स्क्रिप्ट ना, क्या होगा नहीं आने वाला है 90%, और हाँ आ जाता था, मतलब लक काम कर गया। फिर इनके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ न्यू कमर्स के साथ स्क्रीन टेस्ट होता हुए सेलेक्ट होने वाले थे, वर्कआउट
कुछ पता नहीं जम नहीं रहा था या क्या था, तो इनको भी तुक्के में एक बार कॉल लगा दिया। न्यूकमर बोलते हैं वेटरन वाली फील आती है। मैं भी न्यूकमर ही हूँ। लाइक फ्रेशर्स जो कहाँ अपेयर नहीं हो चुके हैं, मेरा होता तो तुक्के में इनको भी भेज दिया, इनका भी हाँ इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं। तो ये बाय लक कास्टिंग हुई, जो ऑनेस्टली आई पर्सनली फेल्ट कि एक बार जब हम शूट कर रहे थे तो ये बहुत ही एक अच्छा अनकन्वेंशनल पेयर बन के निकला। बट मैं बोलूँ कि बाय लक ये स्टोरी हमारे पास पहुंची, बिकॉज स्टोरी अच्छी है। अगर ये कहीं और भी जाती तो हाँ ही बोलते, बिकॉज किस एक्टर को नहीं पसंद है कि वो चैलेंजिंग किरदार ना करे, और ऐसा किरदार जो इतना फन लविंग है। एंड ऑडियंस जब देख के उठेगी अपने टीवी स्क्रीन के सामने में से, तो उनको मज़ा आएगा देख के, दे विल लर्न समथिंग, उनका एंटरटेनमेंट होगा। सूरज और सांझ टाइटल की बात करें तो जैसे सूरज उगता है तो शाम को ढल भी जाता है, ढलना ही होता है उसको कितना भी हो। तो क्या ऐसा कुछ है ये ढलता है सूरज? नहीं, शो में सूरज बिल्कुल नहीं ढलते। इनफैक्ट ये ऐसा है कि जो रात के अंधेरे के बाद जो सूरज उगता है वो वाला कैरेक्टर है ये सूरज, कि जहाँ पे भी गम जहाँ पे भी सैडनेस मायूसी का माहौल है, ये आकर मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इरिटेशन होने लगती है, लेकिन फिर चेहरे पे स्माइल भी आना चालू। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो हमारे कॉमिक टैलेंट्स थे 90s के, बहुत बार ऐसा हुआ 90s एंड अर्ली 2000 में बहुत कम एक्टर्स और जो अपने शोल्डर पे पूरी पिक्चर चलाते थे और कैरी करते थे। आज की भी जो कॉमेडी फिल्म्स आई है मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है जो गोविंदा सर ने मैजिक क्रिएट किया था, जो कादर जी ने मैजिक क्रिएट किया था, वो कोई उस लेवल का एक्टर आई डोंट थिंक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आया है जिसने उस लेवल तक सेम मैजिक क्रिएट किया है। मैं बोलना चाहूँगा कि ही इज़ ऑफ दैट कैलिबर, जो मतलब लाइक एंड ये क्या ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में ये था, ये भी मैंने मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई डिस्कवर्ड इट ड्यूरिंग द शूटिंग कि ही इज़ दैट एक्टर जो वो मैजिक, और वो आप शो देखोगे पूरे इनके शोल्डर पे शो है, इनके और अंजलि पे। अंजलि थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर करी है, तो पूरा कॉमिकली द वे गोविंदा सर एंड द वे कादर जी यूज्ड टू शोल्डर देयर फिल्म्स ऑन देयर शोल्डर, ही इज दैट केपेबल ऑफ डूइंग इट। और आजकल आई डोंट थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे। अनिल जी, इस जोनर की फिल्में मेरे ख्याल से पहली बार आपने ये फिल्म की है कि या किए होंगे, कितना एंजॉय किया आपने इसे? बहुत एंजॉय किया। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल लेयर्स थे इसके, इतने सारे किरदार के अंदर किरदार, और सूरज की अपनी भी एक लाइफ होना, तो वो था, तो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा। और डेली बेसिस पे वी वर शूटिंग 4 to 5 सीन्स इन अ डे, एंड डिफरेंट इमोशंस। कोई सीन्स बहुत फनी थे, कोई सीन्स के बारे में हम डिस्कवर कर रहे थे कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है, एंड आइडियाज जॉट डाउन कर रहे हैं। तो हमने दिन भर 12 दिन में हमने शूट किया, एंड इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इसको कहानी का जितना जो क्रक्स है वो निकाल के लेके आना, और जो पूरा एक मैसेज देना एंड विद मल्टीपल कैरेक्टर्स। 2 ही कैरेक्टर है मगर मल्टीपल इमोशंस हैं, वो चैलेंजिंग था और सेटिस्फाइंग था। एज एन एक्टर तो आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसा कुछ अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि मैं लकी हूँ कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट मेरे पास। एंड एक और चीज़ जो हमने की थी, ये एक्चुअली 12 दिन में तो हमारा पूरा इमोशन शूट हुआ था, 2 दिन का हमने गाना शूट किया। तो ये भी एक ऐसा था कि अगर हम 90s के जोन में जा रहे हैं अर्ली 2000 में, देव जी और गोविंदा सर के तो बिना गाने और वो भी लिप सिंक वाले गाने के अधूरे। तो कोई भी वेब सीरीज जो है ऐसे टाइप का गाना, अनलेस हमने वो म्यूजिकल है, एक बैंड दिखा रहे, अगर वो नहीं दिखा रहे, तो ये एक लौती वेब सीरीज है जिसमें एक लिप सिंक का गाना बीच में आता है। और मैं ये बिल्कुल भी ऑडियंस को ऐसा लगेगा नहीं ये कहाँ से आ गया, ये स्टोरी में फ्लो कर आता है, स्टोरी एंड इनके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर। अनिल जी, आपके कंधे पे जवाबदारी थी इस फिल्म की, सूरज और सांझ की, कुछ आपके कंधे पे ऐसा बर्डन लग रहा है? या एक चीज़ है कि मुझे अब रियलाइज़ होता है, पहले लगता था कि एक्चुअली जब हम नहीं आए थे इंडस्ट्री में तो हमको लगता था कि हीरो ही हीरो सब कुछ है। जब आप यहाँ पर आते हैं, फिल्म स्कूल में भी जब आप सीखना शुरू करते हैं, आपको समझ में आता है सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने फिल्म बना दी, अगर आपका हमारे सामने अभी जो लाइव और कैमरा लगा है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हीरो सारा क्रेडिट ले जाता है, मगर साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटिंग, आप जब यहाँ आके आखिरी में जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, आप पब्लिक तक पहुँचाते हैं कि आप बोलना क्या चाहते हैं, तो वो क्रेडिट मिल जाता है हमको लगे। बट पूरी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं प्रोजेक्ट के पीछे, बहुत सारे। आपसे भी जानना चाहेंगे, जवाबदारी थी करने पर कि हाँ इतनी बड़ी फिल्म और अनिल सर से डायरेक्ट करना और जवाबदारी थी करने पर? वेरी ऑनेस्टली जवाबदारी थी, बट एक चीज़ था कि यार
जो काम करते हैं हम इस लाइन में क्यों आए हैं, बिकॉज वी हैव द लव एंड द पैशन फॉर एक्शन। और लव और पैशन में एक मज़ा होता है, अगर वो लव और पैशन वाला जो भी है वो लव और पैशन वाला मज़ा होना चाहिए, यू नो। तो प्रेशर जो भी है सब संभल जाएगा और सब हैंडल हो जाएगा। तो जब तक वो था तो बहुत स्मूथली निकला। इनफैक्ट हाँ, एवरी डे हम काफ़ी बहुत सारे सीन्स एक दिन में शूट करते थे, बट आई डोंट थिंक कोई भी प्रेशर था या कुछ था, मतलब कुछ भी कि अभी ये ख़त्म ही करना है, कल शूट नहीं कर सकते, नहीं यार रह गया कल करेंगे, कल रह गया तो परसों करेंगे। तो ऐसे करके वी मेड श्योर दैट वी डोंट सैक्रिफाइस ऑन क्वालिटी एट ऑल। तो इतने सारे जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हाँ, अगर आप बंदे पे पूरी फिल्म की बात करें तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर यही करने के लिए आए आप, यही अगर इसमें मज़ा ना आए तो क्या है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आर्टिस्ट इसी के लिए बना हुआ है, इसी के लिए बना है, तो मज़ा आता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको मिलती है। तो 2 सीन से जब 4 सीन से 8 से आधी से पूरी पिक्चर जब मिलती है, आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि नहीं और मेहनत करनी है, और करनी, इससे और बेटर करना है, तो वो चैलेंज तो आई पर्सनली फील आई डोंट थिंक हम दोनों को प्रेशर था। प्रेशर में चीज़ें जो होती है ना बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी निकल के आती है। जब प्रेशर नहीं होता है ना तो यू पुश योर बाउंड्रीज। एक खाली छोटा सा इंसिडेंट था, एक सीन था वन ऑफ द एपिसोड्स में, इनको नहीं पढ़ के बोला था यार ये ऐसा लग रहा है ये 80s मतलब 1980s या 1970s का सीन लग रहा है। तो मैंने बोला यार अगर मेरे एक्टर्स ही कन्विंस्ड नहीं है तो ये सीन शूट के करके मजा गया। मैंने एक आधे घंटे का ब्रेक मांगा। आई वेंट फॉर एक्स्ट्रा रीजन, कोविड रिस्ट्रिक्शंस, मेरा राइटर सेट पे नहीं होता था, तो उस आधे घंटे में इनके कैरेक्टर्स को समझकर मैंने खुद ही वो पूरा सीन रीराइट किया। इनके पास आया, इनके साथ पढ़ा, इनको कन्विंसिंग लगा, फिर ही हमने जाके वो सीन शूट किया। एंड यूजुअली जिस शेड्यूल पे हम जा रहे थे हमारा मतलब कुछ एज सच कि हम ऐसे सीन्स बहुत चेंज नहीं करते थे, बट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीन। ऑलरेडी स्क्रिप्ट टाइट थी एंड ऑलरेडी सारी चीज़ें थी, तो जो हमको लगा कि इससे और बेटर हो सकता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सो जब एक पेज भी होते हो तो उसका मज़ा अलग है। शूट के दौरान कोई एंजॉय किया हुआ अपने फनी मोमेंट को? पूरा शूट ही इंजॉयमेंट था। अगर इसका BTS देखेंगे सब लोग सेट पे भी हंस रहे हैं। इनफैक्ट मेरी मॉम आई थी लास्ट दिन जब बॉबी राव वाला सीन करते, तो माई मॉम वाज लाइक कि मुझे आके सीन देखना है, बिकॉज मम्मी मुझे बचपन में सब करके देती। तो मैं कहा मम्मी आप कैमरे के सामने खड़े आपको दिखाता हूँ, मॉनिटर पर अलग से दिखाता हूँ। एवरीवन वाज लाफिंग एवरी सिंगल डे। तो इमोशनल सीन्स में सब इमोशनल थे, फनी सीन में सब हंस खेल रहे थे, तो मज़ा आया। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे मोमेंट, कुछ लोकेशन के मोमेंट? सो इन्होंने बहुत मतलब मिमिक्री वाले पोर्शंस किए हैं एंड कुछ कॉमेडी वाले पोर्शंस भी किए हैं। तो एक तो बाबूरा वाला जो सीन था उसमें एक सीन था जिसमें ये अंजलि सांझ के कैरेक्टर का फेस पैक देके डर जाते हैं, और एक आधा सीन था जहाँ पे मतलब ये सपना देख रहे होते हैं कि सांझ और इनका रोमांटिक मोमेंट चल रहा है, बट एक्चुअली में सांझ इनको कॉलर से उठा देती है। ये 3 सीन थे कि मैं 10 मिनट तक कट नहीं बोल पाया क्योंकि मैं खुद ही हंस रहा था। मतलब मेरा पेट दुख गया ना, सेट पे ऐसा नहीं होता, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव रहता हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बट मेरे को इतनी हंसी जल्दी मुझे नहीं आती है, तो मतलब मेरा पेट दुख रहा था। मतलब हंसाना मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं। मेरी पिक्चरों में हंसाना मुश्किल है, दूसरों की पिक्चर में खोल के हंसता हूँ मैं। तो वो मोमेंट्स थे जो मतलब काफ़ी यादगार थे और हम बहुत हंसे। ओके, चलते चलते कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जब ये लग रही है फिल्म, और क्यों पार्ट बने इस फिल्म की या वेब सीरीज की दर्शक? पूरी फैमिली के साथ अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो बहुत सूरज और सांझ हमें कुछ बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे हैं विद कंप्लीट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इस रीज़न के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा टू द ऑडियंस की कम आए शो देखिए और इन्जॉय विद द होल फैमिली। तो अपने iPad पे, अपने TV स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे सूरज और सांझ देखिए 22 अक्टूबर को, और 5 नवंबर को सूर्यवंशी थिएटर में। चलिए विशाल, हाँ, एंड 22 अक्टूबर को पॉकेट फिल्म्स के चैनल पर देख सकते हो, एंड बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री, कुछ सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल। विशाल थैंक यू। संजना, ट्रेलर लुक अमेजिंग है ना, और कैसे ये आइडिया आया कि इस मुद्दे पे फिल्म बनाई जाए? तो लॉकडाउन चल रहा था एंड डायरेक्टर वेद को ये आइडिया है कि हमें लॉकडाउन बेस्ड एक स्टोरी बनानी चाहिए, बट नॉट कम्प्लीटली अबाउट कोविड। एंड आर राइटर कृष्णा, वो ये कॉन्सेप्ट में आया था कि 2 लोग जो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, वो अगर एक घर में बंद हो जाए तो उनके बीच में क्या होगा। तो ये हमारी कॉमन लव स्टोरी नहीं है, बिकॉज हमको नहीं पता कि उनके बीच में एंड में क्या होता है। तो आप पोस्टर में देख सकते हैं कि वो शायद एक साथ है, शायद नहीं है। एंड जब भी मेरे को ये स्टोरी वेद ने सुनाई थी रात को 3 बजे,
तो मेरे को पता था कि मेरे को ये प्रोड्यूस करनी है और तभी वो शॉर्ट फिल्म बनने वाली थी। फिर हमने इसको डिसाइड किया कि हम इसे वेब सीरीज़ में बनाएंगे। एंड गरिमा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्लस अमेजिंग एक्ट्रेस, तो वो मेरी फर्स्ट कॉल थी मीनल के रोल के लिए, जो सांझ की छोटी बहन का रोल प्ले कर रही है। एंड मैन यू कैन से और इन्होंने मुझे मुझसे ऑडिशन कराया। इवन दो हम दोनों कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन संज ने कॉल किया और कहा कि आई मीन लॉकडाउन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बोर्ड तो थे, और फिर जब शूट्स का वो आ गया था नोटिस के शूट्स अभी अलाउड है, तो हमने सोचा कुछ तो करते हैं। इतना एनर्जी था ना पेंट अप के, कुछ तो करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो हम सब साथ में मिलके हमने ये बनाया है विद लॉट ऑफ लव। एंड बट येस शी वाज लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ यू टू सेंड मी 2 ऑडिशन। सो आई वाज लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई मीन ऑडिशन करने के बाद फिर आई गॉट द गुड न्यूज़ कि मुझे भी मिल गया है एक बहुत क्यूट स्वीट फन रोल। एंड आई थिंक जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हुआ उसके 1 महीने के अंदर हमारा प्री प्रोडक्शन चालू हुआ एंड वी वेंट ऑन फ्लोर एंड पूरी शूटिंग 12 दिन में कंप्लीट हो गई थी विद द म्यूजिक वीडियो। सो दैट वाज ग्रेट। 12 दिन में एक पूरी सीरीज सीजन 1 बन गई, तो इट वाज क्रेजी। और क्रू और कास्ट बहुत बिल्कुल मिनिमम, सो इट वाज लाइक फन लाइक अ फैमिली। Yeah, and full COVID restrictions were followed, all sanitation, everything. We all were staying together only mostly. किसी और को मिल नहीं रहे थे, so because we didn't want to infect anybody else in case or get infected. So all the safety measures were taken. आधे क्रू का फेस मैंने देखा भी नहीं है क्योंकि सब मास्क पहन रहे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा मैं देख रही हूँ कि अच्छा व्हाट यू Ma'am, talking about the animation in Pocket Film, the music and all, Pocket Film basically, have short films as a medium. Yeah. And they are experimenting something new. तो हमारे शो के साथ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग न्यू एंड दे आर वेंचरिंग इनटू वेब सीरीज। एंड पॉकेट फिल्म्स के साथ हमने ऑलरेडी पहले 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, जिसमें से 2 में गरिमा है भी। एंड दे रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, उनको स्टोरी आइडिया एंड जैसे बना है बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने समीर मोदी जी ने बोला कि वी कैन कोलैबोरेट ऑन दिस एंड आई थिंक ये हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म था टू रिलीज दिस बिकॉज उनकी ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस है। वैसा कॉन्टेंट यूथफुल यंग एंड फैमिली एंटरटेनर भी है, या सबके साथ देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। एंड जिनको बॉलीवुड पसंद है उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिल्मी, बहुत फिल्मी, इसमें सारे हमारे फेवरेट रेफरेंसेस हैं, अंदाज अपना अपना से लेके उदय शेट्टी, जय बाबूराव। अनिल जी ने बहुत अच्छा काम किया इन सबके कैरेक्टर्स को इन्वाइट करने में, और हमारी स्टोरी इससे और भी ज़्यादा रिच हुई है। So I think Pocket Films was a good fit वैसे, because they really loved, they were a good blend कि कुछ नया बना रहे हैं, फ्रेश है, यूथफुल है, लेकिन at the same time थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है। It's थोड़ा डेविड धवन-esque, गोविंदा-esque स्टाइल कॉमेडी है, but with a fresh twist. But talking about viewing the series, I mean, कोई price नहीं है, you can view the film without giving any price to the. आई थिंक हमारे लिए प्राइस कभी इम्पॉर्टेंट नहीं था। ऐसे नहीं है कि वी मेड दिस कि हाँ हमें इसमें इतने पैसे कमाने हैं, बिकॉज वी मेड दिस कि हमको स्टोरी बोलनी थी ऑडियंसेस के हार्ट में जो रहे हमेशा। वी वांटेड टू मेक समवन्स फेवरेट शो, और अगर ये एक जन का भी फेवरेट शो बन जाए तो आई थिंक डायरेक्टर मेरा और हम पूरे कास्ट और क्रू का प्रोजेक्ट सफल हो जाए। प्लीज़ देखो, प्लीज देखो बिल्कुल एंड फॉरवर्ड भी करो, बिकॉज इन द एंड वी जस्ट वांट टू क्रिएट कंटेंट दैट इज गुड, दैट स्टेज विद यू एंड मेक्स पीपल हैप्पी इन दिस टाइम। वी जस्ट नीड समथिंग दैट हैज लाइक अ लिटिल हैप्पीनेस इन इट एंड इट्स वेरी चिल्ड आउट। उसमें कुछ नहीं है कि आप बाद में देखने के बाद सोचोगे कि अरे इसमें ऐसा क्यों था। इट्स जस्ट गोना बी वन ऑफ दोज थिंग्स कि आप इंजॉय करोगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड दैट्स व्हाट वी वांट। दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज को पास में आपको लगता है कहीं फिल्म को फेस्टिवल में भी ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था बिफोर गेटिंग इट रिलीज ऑन सोशल मीडिया? आई थिंक विद दिस वेब सीरीज़ हमारा फेस्टिवल का आइडिया नहीं था इसके लिए, बिकॉज विद द गिवन टाइम्स हमें उसको ऑडियंसेस को एज सुन एज पॉसिबल दिखाना था, बिकॉज आई थिंक दिस विल डू बेस्ट राइट नाउ इफ इट्स रिलीज्ड इन दिस टाइम, बिकॉज वी जस्ट कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड वेव, like India Touchwood is doing better also now, so they'll enjoy this. And festivals, maybe we will consider, like later on we can always enter them in festivals, but with this web series I feel that we wanted the audiences to see it first hand, like as soon as it's out. What's your take on that? This is very important film, which is carrying such a strong important message. It's all about depression. Half of the industry everyone knows what
going on at the movie? What's your take? मुझे लगता है कि स्पेशली जब हमने ये सीरीज़ बनाई थी, इट वाज लाइक फर्स्ट लॉकडाउन के ठीक बाद, लाइक एग्जैक्टली फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, एंड आई थिंक दैट वो जो जनरल फीलिंग फ्रॉम देन टिल नाउ इज़ दैट देयर इज़ अ ग्रोइंग सेंस ऑफ होप, एंड आई थिंक दैट वी जस्ट वांटेड कि हम थोड़ा और होप इन्फ्यूज़ कर दें सोसाइटी में, इन पीपल्स हार्ट्स, बिकॉज इट्स बिन अ वेरी टफ ईयर सबके लिए, टू डिफरेंट डिग्रीज. इट्स जस्ट बिन, इट्स एक्सट्रीमली टफ, इट्स डिसहार्टनिंग एंड इट्स सैड टू सी व्हाट्स बिन हैपनिंग, वेदर आपके फैमिली अफेक्ट हुए हैं या इफ यू नो पीपल, इट्स बिन अ लिटिल डिफिकल्ट. सो अभी आई थिंक देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ होप. तो हम बस यही चाहते हैं कि सब इंजॉय करें, देखें, मे बी ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ एस्केपिज्म, बिकॉज बहुत ही ये जो जॉनर है बहुत फन है, बहुत मस्ती है इस सीरीज़ में, एंड फिल्मी है एज वी सेड. तो देयर इज़ अ रियल सेंस ऑफ अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है ये वर्ल्ड में, सोसाइटी में, ये हो थोड़ी देर के लिए यू कैन जॉइन अस एंड थोड़ा एस्केप बन जाएगा. मैम, आप कितना रिलेट करती हैं अंजलि आनंद के साथ? सॉरी, आप कितना रिलेट करते हैं अंजलि आनंद के कैरेक्टर सांझ से? संज से तो संज एक्चुअली जो मैं जो कैरेक्टर निभा रही हूँ, आई थिंक आई एम मोर लाइक हर लिटिल बिट. तो मेरी कैरेक्टर जो है यू सी इन द शो, शी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज. वो बहुत फन है, क्रेजी है, थोड़ी लाइक ऑफ बीट है. आई रिलेट लिटिल बिट मोर टू हर. अंजलि's कैरेक्टर इज़ अ लिटिल बिट मोर सीरियस, वो बिल्कुल फिल्मी नहीं है, विच इज़ क्रेजी बिकॉज अंजलि herself इज़ वेरी फिल्म. नाम तो अंजलि है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई डोंट रिलेट सो मच क्योंकि आई एम लिटिल बिट, आई एम फिल्मी डेफिनेटली, एंड आई लाइक टू हैव फन एंड ऑल. वो थोड़ी सीरियस है, बट ऑल्सो बिकॉज लाइफ हैज़ मेड हर अ लिटिल बिट सीरियस. एंड आई थिंक विद दिस शो ऑल्सो जो मेन मैसेज इसमें है, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू सच अ डिफिकल्ट टाइम, बट लाइफ में और भी चीज़ें हो रही थी जो लाइक अंजलि गोइंग थ्रू डिवोर्स इन द शो, वो सब होना बंद नहीं हुआ था किसी की भी लाइफ में. तो सूरज ने आके उसकी लाइफ का वो पार्ट आई थिंक उससे बाहर निकाल दिया, बिकॉज हम सब लॉकडाउन में बंद तो हो गए थे लेकिन लाइफ फिर भी चलते रहती है. सो आई थिंक दैट मैसेज कि कोई ना कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है. I think that's the biggest thing. Like, Yeah. you don't have to give up on hope. Just a sense of hope. And so I think that to answer your question, अंजलि जी के कैरेक्टर से मैं रिलेट, सांझ से मैं रिलेट इतना नहीं करती हूँ, लेकिन अपने कैरेक्टर से बिल्कुल रिलेट. And I think अंजलि भी सांझ से ज़्यादा सूरज है रियल Yeah. लाइफ में. तो पूरे शूट में वही बोलती थी कि अरे हम ये सब- तो मैं हूँ लाइक रियल लाइफ में, क्योंकि वो बहुत फिल्मी हम सब बहुत मस्ती करते हैं. I don't think anyone is like the Sanj character that much, but there are people There who are are going through things like that. So we just want to tell them that there is a way out. You don't have to give up in any way. And I think मीनल जो करमा का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अंजलि की लाइफ में, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली इन टच. तो उनकी लाइफ में वो चेंज लेके आती है अनिल सर के साथ, सूरज के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.